श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है सावन की पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा पर्व। विशेष ये पर्व क्यों है? क्योंकि ये सावन महीने का आखिरी सोमवार भी पड़ रहा है, जो कि 72 वर्षों के बाद में ऐसा संयोग देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो अगर आज रात में आपने सावन पूर्णिमा दीपक चुपचाप अपने घर पे जला दिया, तो ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सावन की पूर्णिमा पे करता है, उसकी मनोकामना मात्र 2 महीने के अंदर पूरी होती है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत स्पेशल तरीके से और बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। ये दिन इतना खास है ना, क्योंकि आज तो कौन सा दिन है? रक्षाबंधन का भी पर्व है। उपाय को करिएगा। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक दीपक की, है ना। हमें दीपक कौन सा लेना होगा? मिट्टी का दिया लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि भैया मिट्टी का तो दिया ले लें, लेकिन हमें इसमें बत्ती कैसे लगानी है? आपको इस मिट्टी के दीपक में बत्ती कौन सी लगाओगे? चौमुखी दिया लगाना है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। चौमुखी बत्ती लगाना। चौमुखी बत्ती लगाने के साथ ही साथ आपको इसके अंदर डालना होगा क्या? घी डालना है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोई भी तेल नहीं पड़ेगा, ना तो तिल का तेल डालना है और ना तो आपको सरसों का तेल। ठीक है ना। सारा दीपक आपका रेडी हुआ। अब बात करते हैं कि इस दीपक को हमें जलाना कहां पे, है ना। इस दीपक को उठाना, और उठाने के बाद में हमें जरूरत पड़ेगी एक शमी के पत्ते की। किसकी लोगे जरूरत? हमें एक शमी के पत्ते की जरूरत पड़ेगी। शमी पत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा। अगर शिवलिंग नहीं है तो महादेव का कोई फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उनके पास भी उपाय को कर सकते। ठीक है ना। सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है कि आपके घर में बेल का पेड़ होगा, तो बेल पेड़ की एक चुटकी मिट्टी को उठाना और पहले जमीन पर महादेव के शिवलिंग के पास में एक चुटकी मिट्टी रख देना, है ना। मिट्टी रखने के बाद में जो आपके पास में एक शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को इसी मिट्टी के ऊपर क्या करोगे? रख देना। और रखने के बाद में जो मैंने आपको उस दीपक को दिखाया, इसी शमी पत्ते के ऊपर उस चौमुखी दिए को कुछ इस प्रकार से रखना। ठीक है ना। रखने के बाद में अब इस दीपक को किसके नाम से जलाना है? सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। सावन महीने की पूर्णिमा के दिन आपको इस चौमुखी बत्ती की चारों बत्तियों को किसके नाम से जलाना है? चंद्रेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, आपको इस दीपक को जलाना है। अब आपको जो प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, मतलब कोई भी दिक्कत है, धन को लेके, मनोकामना को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेके, कैसी भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना का ध्यान करते हुए एक चुटकी हरा मूंग या फिर खड़ा मूंग आप कह सकते हो, अगर उसे आप डाल देते हैं सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पे, इस उपाय को करने से हमारी बरसों पुरानी सारी मनोकामना मात्र 2 महीने में पूरी जरूर होती है, और घर परिवार तो आपका हमेशा खुश रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। भूलना नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना ही करना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। पूर्णिमा तिथि पे जितना दीपक जलाओ ना, उतना कम है। अगर इस पूर्णिमा तिथि पे, सावन के आखिरी दिन, सावन का आखिरी सोमवार, सावन की पूर्णिमा, कितने सारे संयोग एक साथ बन रहे हैं, इस दूसरे उपाय के लिए करके देखिएगा। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। इस उपाय का बस एक फायदा है कि आप किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हो। देखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला किसी भी बीमार व्यक्ति को, चाहे वो बीमार व्यक्ति आपके घर का हो, आपके आस पड़ोस का हो, आपके रिश्तेदार का हो, कोई सा भी हो, कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या करना है? जो मैंने दीपक आपको दिखाया, इस दीपक के अंदर अब आपको डालना होगा तिल का तेल। यहां पे घी का नहीं डालना है, यहां पे सरसों का तेल नहीं, इसके अंदर तिल का तेल डालोगे। और दीपक कौन सा लोगे? आपको इसी प्रकार से आटे का दिया बनाना होगा। अब आटे का दिया तो बना दिया, लेकिन इसके अंदर हमें कौन सी बत्ती लगानी है? गोल बत्ती आपको लगानी होगी। ठीक है ना। सारा तैयार हो गया दीपक आपका। इस दीपक को उठाना है ना। उठाने के बाद में हमें जरूरत पड़ेगी 2 काली मिर्च की। सभी के घरों में होगा। तो काली मिर्च को कुछ लोग कूच लेते हैं, पीस लेते हैं, नहीं, हमें खड़ी काली मिर्च की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ उस दीपक को लेके कहां पे जाओगे? आपके घर के आसपास में कोई भी शमी का पौधा हो, चाहे आपके घर में हो, आपके घर के बाहर हो, कहीं पे भी जाना हो, वहां पे चले जाना। ठीक है ना। वहां पे जाने के बाद में उस दीपक को शमी पेड़ के नीचे कुछ इस प्रकार से रखें। कौन सा दिया लगाया आपने? गोल बत्ती का। अब इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। किसके नाम से जलाओगे? इस दीपक को हमें जलाना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से दीपक को प्रज्वलित करेंगे, दीपक को जलाएंगे। और दीपक जलाने के बाद में इसी जलते हुए दीपक के अंदर जो मैंने आपको क्या दिखाया, काली मिर्च, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र, जो व्यक्ति
आप पे घर में बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है, उस बीमार व्यक्ति के लिए आपको 2 काली मिर्च के दाने इसी जलते हुए दीपक में डाल देना। देखो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, मैंने दीपक के नीचे कुछ नहीं बताया रखने के लिए। आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है और तुमरुका जी के नाम से काले तिल को पहले रख देना, उसके बाद में दीपक को रख करके जला करके, और जैसे भी उपाय करना हो आपको, आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा। चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी होगी आपके घर में उस व्यक्ति की, वो बीमारी आपकी खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे, लौंग के साथ में। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा ये उपाय है, करके देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे, लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम करिए, और वो है जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चलो भाई बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले समझो इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में कष्ट बहुत ज्यादा है, देखो कष्ट को मैं एक बार फिर से क्लियरिफाई कर दूं। कष्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको धन की कमी है, आपको व्यापार नहीं चलता, आपके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत समस्याएं हैं, और वो समस्या ही खत्म नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 लौंग की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा मत। सारे उपाय आपको अपने घर पे ही करने, कहीं बाहर मत जाना। सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग आपको लेने हैं। 2 लौंग के साथ में हमें जरूरत पड़ेगी 1 बेलपत्र की, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, है ना। रख दिया। लेने के बाद में फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा। कौन सा तिथि है, पूर्णिमा की तिथि, तो इसी जल के अंदर क्या डालोगे, कुछ बूंद गंगा जल के भी जरूर डालना, ठीक है ना। डाल दिया। डालने के बाद में मैंने जो लौंग आपको दिखाया, उस लौंग को इसी कलश के अंदर डालेंगे, लेकिन जो बेलपत्र है उसको आपको नहीं डालना, और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको। और अगर आपको महादेव को मनाना है तो 2 लोग को खुश कर दो। एक तो अगर आप माता अशोक सुंदरी को खुश कर दे रहे हो तब भी महादेव मान जाएंगे, और दूसरा मां सती को उनके हस्त कमल पे अगर खुश कर दिया तो इससे भी महादेव खुश होंगे। तो आपको इस उपाय को ऐसे ही करना। जो आपके पास में बेलपत्र है ना, उस 1 बेलपत्र को पहले टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर उसी बेलपत्र को माता के हस्त कमल पर रख देना। अब यहां पे टच नहीं कराना है, यहां पे आपको रख देना। इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल हमको नहीं चढ़ाना है। करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है लौंग वाला, उसे आशुतोष महादेव के नाम से, किसके नाम से चढ़ाओगे, आशुतोष महादेव के नाम से इसी जलाधारी पे गोल गोल अगर आप समर्पित कर देते हो, अपने कष्टों को कहते हुए, अपनी जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उन समस्याओं का ध्यान करके, यकीन मानिए वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखिएगा, इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको कोई भी नहीं मिल सकता। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे ज्यादा आसान, ये सारे चीज आपको अपने घर के अंदर मिलेंगे, इवन गेट के बाहर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फायदे क्या है, ये एक बार समझा दो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी को ऐसा है कि उसको नजर लगती है, उसको टोने टोटके लगते हैं, वो व्यक्ति बीमार है, ठीक ही नहीं हो पा रहा, कोई भी उसको कष्ट है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके घर में है, परिवार में है, और वो समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो आपको लेने होंगे किसी भी वृक्ष के, आपको लेने हैं 5 पत्ते। कितने पत्ते लोगे, मैंने क्या बोला, किसी भी वृक्ष। अब आपके घर में गुलाब का हो वहां से भी ले सकते हो, पीपल हो वहां से भी ले लो, वट हो वहां से ले लो, कोई भी वृक्ष ले सकते हो। सिर्फ तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके कोई से भी वृक्ष की कोई सी भी 5 पत्तियां ले लो, ठीक है। अलग अलग पेड़ की 5 पत्तियां लेनी है। उसको लेने के बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, नजर को लेके, टोने को लेके, टोट जो भी समस्याएं है ना, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए कल्याणेश्वर महादेव के नाम से एक एक पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाना। क्या नाम रखोगे, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से एक एक पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाएंगे, और लास्ट में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आपने समर्पित किया, और यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, इस जल का छिड़काव कर देना। यकीन मानिए कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफें आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी। तो सावन की पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पर्व और सावन का आखिरी सोमवार के 3 संयोग बन रहे थे, स्पेशल से उपाय को आपको समझा दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।